चुड़ैल अपने नाखूनों से जोर से एक पंजा मारती है और बड़ी बहू मर जाती है। ये सब मनोज और सीमा देखते हैं। एक गांव में नदी के उस पार मनोज अपनी पत्नी सीमा और उसके 2 बेटों के साथ रहता था। बड़े बेटे की शादी के लिए मनोज अच्छी लड़की देख रहा था। सीमा, हमारे बड़े बेटे के लिए शादी का प्रस्ताव आने लगा है, तो मैंने उसकी शादी मेरे इंस्पेक्टर दोस्त की बेटी से तय कर दी है। अच्छा किया, बहू आएगी तो मेरी भी कुछ मदद हो जाएगी। मदद ही करवाना, ऐसा नहीं कि सारा काम ही उससे करवाने लगो। हाँ, आपको तो यही लगता है मैं कोई काम नहीं करती। दिन भर जो सुबह से शाम तब कोलू के बेल की तरह। भाग्यवान, माफ कर दो, मुझे गलती हो गई। मनोज और सीमा अपने बड़े बेटे की शादी कर देते हैं। बड़ी बहू इंस्पेक्टर की बेटी होने की वजह से कोई काम नहीं करती थी। कुछ दिन बाद बड़ी बहू का बच्चा हो गया। उसका भी ध्यान सीमा को ही रखना पड़ता था। सुनो जी, आपने कहा था बहू से मदद करवाना, लेकिन बड़ी बहू तो कुछ भी नहीं करती। आप छोटे बेटे रवि की शादी करवा दो, शायद छोटी बहू काम करे। मनोज बहुत जल्द रवि की शादी भी कर देता है और मनोज की छोटी बहू बहुत काम करती थी। वो घर में सबका ध्यान रखती थी। सब खुश थे और कुछ ही दिनों में उसने एक बेटे को जन्म दिया। एक दिन, छोटी बहू, तुम सही मायने में इस घर की लक्ष्मी हो। ये लो हमारा खानदानी हार, इसे संभाल के रखना। हमारे पूर्वजों की निशानी है, अनमोल है ये। जी माँ, जरूर। छोटी बहू उसे संभाल के अपने कबर्ड में रख देती है और बड़ी बहू ये सब देख लेती है। वैसे इस घर की बड़ी बहू तो मैं हूँ, तो मुझे मिलना चाहिए था ये खानदानी हार, लेकिन ये छोटी की वजह से मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। ऐसे ही वक्त बीतने लगा और बड़ी बहू की जलन की भावना बढ़ती गई। सीमा अक्सर छोटी बहू का साथ देने लगी, हर बात में छोटी बहू की सलाह लेने लगी। ये सब देखकर बड़ी बहू को बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन बड़ी बहू ने अपने पिता को फोन किया, जो इंस्पेक्टर थे। पापा, आपकी बेटी बहुत दुखी है। मैं इस छोटी को अपने घर से निकालना चाहती हूँ। ये जाएगी इस घर से, तभी आपकी बेटी इस घर में राज करेगी। अरे बेटा, तो एक काम कर, चोरी का इल्जाम लगा दे उस पे, और उसके बाद मैं सब देख लूंगा। जिंदगी भर उसे जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। मान गई पापा आपको। आप रियल में पापा नंबर 1 है। अगले दिन मौका देखकर बड़ी बहू अपनी सास के गहने चुपके से उसके कबर्ड से निकाल के छोटी के कबर्ड में रख देती है। और फिर अगले दिन जब सीमा अपना कबर्ड खोलती है, उसे गहने नहीं दिखते और वो चिल्लाने लगती है, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे गहने कहाँ चले गए? क्या हुआ? ऐसे घर को सर पे क्यों उठा रखा है? मुझे अभी के अभी मेरे गहने चाहिए। पूरे घर में ढूंढो, वो चोरी हो गए हैं। पूरे घर की तलाशी की जाती है और गहने मिलते हैं छोटी बहू के कमरे में, उसके कबर्ड में। ये देखकर सास को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो उसे चाटा मारती है। माँ, मैंने चोरी नहीं की, मैं बेकसूर हूँ, मेरे बच्चे की कसम। अरे, तू अब पकड़ी गई तो अपने बच्चे की झूठी कसम खा रही है। बड़ी बहू जल्दी से अपने पापा को फोन कर देती है और इंस्पेक्टर घर में आके छोटी बहू को अरेस्ट करके। सीमा, एक बार सोच लो, तुम शायद गलती कर रही हो। छोटी बहू ने अपने बच्चे की कसम खाई है। एक माँ कभी अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खाएगी। आप चुप करो, इसने ही की है चोरी। ये रंगे हाथ पकड़ी गई, इसलिए ड्रामा कर रही हैं। छोटी बहू बहुत रोई, लेकिन कोई उसकी एक बात नहीं सुन रहा था। माँ, मेरा बच्चा छोटा है, मुझे मत भेजो जेल में। इसके बिना नहीं रह पाऊंगी, इसे मेरी जरूरत है। इंस्पेक्टर, इसे ले जाओ। इंस्पेक्टर छोटी बहू को ले जाते हैं और वहां जाने के बाद छोटी को जेल नंबर 20 में डाल दिया। वहां अक्सर छोटी अपने बेटे के बारे में सोचती रहती थी। उसे यही लगता था, पता नहीं मेरे बेटे का कौन ध्यान रखता होगा।
वो भूखा होगा, वो रो रहा होगा। और उधर बड़ी बहू छोटी के जाने के बाद बहुत खुश थी। वो पूरा दिन आराम करती रहती थी, ना उसके बेटे को देखती थी, ना अपने खुद के बच्चों का काम करती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। छोटी की सजा खत्म ही नहीं हो रही थी। एक दिन उसके ससुर मनोज छोटी से मिलने आते हैं और छोटी को घर की हालत बताते हैं। वो सुनकर छोटी की तबीयत खराब हो जाती है और अपने बच्चे के वियोग में वो मर जाती है। वो मरने के बाद भी उसी जेल नंबर 20 में चुड़ैल बन जाती है। एक दिन, अरे देख बड़ी बहू, छोटी का बेटा बहुत बीमार है, उसे दवा दे दे। माँ, घर का काम करूं या दूसरे के बच्चों को पालूं? बड़ी बहू उस पे ध्यान नहीं देती और बच्चा रो रो के अधमरा हो जाता है। छोटी बहू जो चुड़ैल बन चुकी है, उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलता। वो घर में आकर अपने बच्चे को दवा देती है और फिर उसे सुला देती है। उसके बाद वो चुड़ैल का रूप ले लेती है और बड़ी के पास जाती है। तुमने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। चुड़ैल अपने नाखूनों से जोर से एक पंजा मारती है और बड़ी बहू मर जाती है। ये सब मनोज और सीमा देखते हैं। मैंने कहा था कि माँ कभी झूठी कसम नहीं खाती अपने बच्चे की, और ना ही वो अपने बच्चे को तकलीफ में देख सकती है। सीमा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने फिर कभी छोटी के बच्चे को तकलीफ नहीं होने दी और उस बिन माँ के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला। इसके बाद चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और फिर वो हमेशा के लिए चली जाती है।